ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश सिद्ध सार जी में यथार्थ धर्म का स्वरूप बताने का प्रयास कर रहे हैं। सतदेव, सतगुरु और सतधर्म, इन तीनों के सत्य का प्ररूपण करने रूप ऐसे जो सतशास्त्र कि जिन शास्त्रों के माध्यम से हम निश्चय के आधारभूत व्यवहार को सुनकर समझकर परमार्थ की ओर अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, ऐसा ही हमारा निरंतर प्रयास रहे। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म में, धर्म से अध्यात्म की ओर, ऐसे अध्यात्म का विषय जिसमें निश्चय को ही प्रधानता दी जाती है, व्यवहार गौण रहता है तथा देवगुरु और शास्त्र में निश्चय व्यवहार लगता भी है, परंतु धर्म में व्यवहार होता ही नहीं, ऐसा जो प्ररूपण कर्मक्षय अर्थात संवर और निर्जरा की अपेक्षा से कहा जाता है। इसलिए सत्य धर्म को यथार्थ रूप से समझकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार को आचरण में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। न एकांतिक व्यवहाराभासी, न एकांतिक निश्चयाभासी और न उभयाभासी, तीनों से छूटकर अपनी अपनी भूमिका अवस्था के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आगे गाथा 26-27 में धर्म की विशेषता के आधार पर कहते हैं कि सत्य धर्म की विशेषता यह है कि शुद्ध धर्म ही कर्मों को क्षय करने वाला है, ऐसा प्ररूपण, और जिस धर्म की साधना से आत्मा पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट करता है। निश्चय से परमात्मा है, लेकिन पर्याय में जो मलिनता है, उस मलिनता को क्षय करने के लिए, उस मलिनता को निकालने के लिए अपनी आत्मा में स्थिर होने का जो प्रयास और पुरुषार्थ, यही साधना, और ऐसी साधना के माध्यम से जो अपने स्वभाव और स्वरूप के आधार पर होती है, और ऐसे शुद्ध धर्म के आधार पर ही वास्तविक वह जीव परमात्मा पद को प्रकट करता है। ऐसे धर्म के उत्तम स्वभाव, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, ऐसा स्वभाव रूप अपने चैतन्य स्वस्वरूप में लीन रहने पर कर्मों की संवर और निर्जरा होती है, कर्मक्षय होते हैं, और ऐसे स्वस्वभाव रूप धर्म से आनंद सहजानंद में रहते हुए ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शुद्धनय की अनुभूति अर्थात शुद्धनय के विषयभूत अबद्ध स्पष्टादि रूप शुद्ध आत्मा की अनुभूति, सो संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति, यह शुद्ध धर्म की अनुभूति है। इसलिए मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान, मोक्ष इत्यादि सब जान लिया, और अनंत गुणों का अंश जो सम्यक दर्शन में प्रकट हुआ, और उसके बाद जो उस साधना में आगे बढ़ा, तो समस्त लोकालोक का स्वरूप ज्ञात हो गया। यह जो पर्याय में परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के काल में भी जीव एकमात्र अपने शुद्ध धर्म की साधना में अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। यह विशेषता
ऐसे विशेष निश्चयात्मक धर्म को जिसने अपने श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण कर लिया है कि इसके अलावा किसी को भी धर्म न माने, और ऐसे एकमात्र शुद्ध धर्म निज शुद्धात्म स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है, और जिसमें साधनभूत देशव्रतिपना, मुनिपना, पूर्ण चारित्रपना, केवल ज्ञान का प्रकट होना, सिद्ध दशा का प्रकट होना, यह पर्याय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से समझना है। इसलिए जो आत्मा अर्थात मैं अनंत शक्तियों का पिंड है, ऐसे आत्मा में दृष्टि को स्थापित करने पर अंतर से, भीतर से जो आनंद, परमानंद, सजानंद रूप विभूति प्रकट होती है, भीतर में आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अनंत चतुष्टयमय अनंत गुणों का भंडार, ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप शुद्ध धर्म की शरण में आने से और उसकी साधना करने से यह पंच परावर्तन रूपी जन्म मरण का रोग जड़ मूल से नष्ट होता है, विलय को प्राप्त होता है, सारी आकुलताएं, विषमताएं मिट जाती है और जीवन में नेचुरल सहज आनंद और आनंद ही आता है। और ऐसे सत्य धर्म की जिसे महिमा आती है, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की जिसे महिमा आती है, उसको संसार की महिमा सहज ही छूट ही जाती है या छूटनी ही चाहिए। इसलिए कहा, अपने आत्मा के अलावा किसी में भी रुचि न होना, ऐसी उत्कृष्ट साधना और ऐसे उत्कृष्ट साधना के आधार पर धर्म साधना में लोक भय अर्थात लोकोत्तर मार्ग कह रहे हैं, लेकिन लौकिक मार्ग में लगे हुए हैं। लोकोत्तर का अर्थ होता है कि सारी लोक संज्ञा, ओग संज्ञा, सारी संज्ञाओं से छूटकर, सारी शिथिलता को छोड़कर स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए स्थिर होने का दृढ़ पुरुषार्थ करना। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, ऐसे जिसके दृष्टि में है वह धर्म साधना नहीं कर सकता। सत्य के लक्ष्य से अपनी आत्म साक्षात्कार का ही अपूर्व दर्शन करने के लिए जो अनंत काल में नहीं हुआ, ऐसे निज शुद्ध स्वभाव का जो दिव्य दर्शन हुआ, अलौकिक दर्शन हुआ, अपने आत्मा के दर्शन, अपने स्वरूप और स्वभाव के दर्शन, ज्ञायक के दर्शन, अर्थात यहाँ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, ऐसे स्वयं के दर्शन ही अलौकिक देव दर्शन है। यह अलौकिक मार्ग है। बाहर मंदिर में चले गए और कहीं तीर्थ स्थानों पर चले गए और देव दर्शन कर लिए, गुरुओं के पास चले गए, गुरुओं के दर्शन कर लिए, शास्त्रों के दर्शन कर लिए। इन दर्शन को लौकिक दर्शन कहा, यह व्यवहार है। और अलौकिक दर्शन, अलौकिक मार्ग तो एकमात्र स्वरूप और स्वभाव के दर्शन करने रूप, उसका निर्णय और श्रद्धान करने रूप, अनंत काल के लिए उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसका नाम अलौकिक धर्म है। ऐसे धर्म की महिमा अपूर्व है और इस अशरण संसार में जन्म के साथ जो मरण लगा हुआ है, जैसे कहा अशरण भावना में कि व्यवहार से पंच परमेष्टि का शरणा और निश्चय से आत्मा का शरणा, यही एक मात्र सारभूत है।
और अपने आत्मा की सिद्धि न सधे तब तक यह जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसलिए निरंतर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर होने का ही प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसलिए यह शुद्धोपयोग आत्मा का परिणाम वही सच्चा धर्म है। ऐसे धर्म का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करके उस अनुरूप अपने जीवन को धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का सत्य पुरुषार्थ सच्चे मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु, सच्चे मोक्षार्थी करते हैं। इसलिए इस धर्म के मार्ग में वीतरागता का प्रकाश है और यही वीतरागता का प्रकाश कर्मों की संवर और निर्जरा करता है और इसी शुद्धात्मानुभव धर्म के सेवन से पर्याय में केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा पद प्रकट होता है। इसलिए वास्तव में धर्म जो कभी नष्ट न हो, ऐसा स्वरूप और स्वभाव की साधना आराधना बाहर के क्रिया से नहीं होगी, अंतर्दृष्टि करने पर ही होगी। और वास्तव में धर्म में कभी कष्ट होता ही नहीं है, कष्ट सहन करना पड़ता ही नहीं है। वहाँ न कोई शोक है, न कोई चिंता है, न कोई खेद है, न कोई आकुलता है। धर्म साधना में एकमात्र आनंद 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 सहजानंद परमानंद ही होता है। इसलिए चाहे बाहर पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, उन दोनों पर उपयोग न जाकर, वहाँ लक्ष्य न रखकर एकमात्र उद्यागत क्रिया और उद्यागत भावों से हटकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की साधना ही शुद्ध धर्म कहा जा सकता है। और ऐसे सत्य धर्म की आराधना हमें करनी है। तो एक विचार आता है कि इस शुद्ध धर्म की साधना में यह व्यवहार धर्म अर्थात यह पुण्य भले शुद्ध के लक्ष्य वाला व्यवहार सहकारी है या नहीं, तो यहाँ भी व्यवहार और निश्चय से बराबर समझना है कि साधक जीव परद्रव्य रूप द्रव्य कर्म, परद्रव्य रूप भाव कर्म, दया दान आदि शुभ राग और शरीर आदि के प्रति उदासीन है। सच्चा साधक बाहर से क्रियाएं हो रही है परंतु उसके प्रति संपूर्णतः उदासीन है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से उसे एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व ही उपादेय है। जब से ध्रुव स्वभाव को ध्यान में लेकर आत्मा अनुभव हुआ, तब से वह जीव पूर्णानंद स्वरूप को उपादेय जानने से रागादि रूप उठने वाली विकल्पों के प्रति उदासीन है। विकल्प होंगे, क्रिया भी होगी, लेकिन उसमें अंश मात्र भी धर्म की स्थापना नहीं होगी। उसे यह तो करना पड़ता है, यह भावना नहीं होगी। भूमिका अनुसार दया दान व्रत नियम संयम आदि होते हैं, उनका भी वह मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है और उसके ज्ञाता दृष्टा के काल में भी अपने ज्ञायक की स्थिरता का ही प्रयास और पुरुषार्थ अर्थात वही दृष्टि ले जाने का प्रयास करता है। और जब तक जीव के साथ शरीरादि कर्मोदय संयोग है, तब तक तत्समय की योग्यता अर्थात जीव की पात्रता और कर्मोदयानुसार सारा परिणमन अपने आप चलता है। वहाँ उसे कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं है, उसमें एकत्व ममत्वपना नहीं है। उस क्रिया का, उन भावों का वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता नहीं मान रहा है। मान्यता में, श्रद्धान में, प्रतीति में सब कुछ यहाँ चल रहा होता है,
पर द्रव्य पर भावों का परिणमन मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इसके आधार पर तो वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे शुद्ध धर्म की साधना में पर का सहकारपना नहीं चलता। वर्तमान भूमिका अनुसार जो भी क्रिया और रागादि भाव होते हैं उनके प्रति संपूर्ण उदासीन रहकर मात्र वितराग धर्म का उपासक वीतरागता की अर्थात स्वरूप और स्वभाव रमणता की ही साधना को यथार्थ साधना मानता है। इसलिए बाहर का पुण्य उसे अंश मात्र भी उपादेय न मानते हुए मात्र आगे बढ़ते हुए अपने मुक्ति की साधना में ही निरंतर लगा रहता है। इस तरह से शुद्ध धर्म भूमिकानुसार बाहर जो भी क्रियाएं होती है उसके प्रति उदासीन रहकर एकमात्र ज्ञान के मार्ग में ही अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रमणता करने रूप जो यह सूक्ष्म मार्ग है, ऐसे ज्ञानी की अंतर्शोधन की साधना बड़ी अपूर्व होती है। और पुण्य पाप से दृष्टि हटने पर ही शुद्ध धर्म की साधना हो सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग और ज्ञानी किसे कहा, इसका प्ररूपण आचार्य गाथा 28 में कहते हैं। संसार में अक्षर, स्वर, व्यंजन आदि जानने को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान स्वभाव आत्मा का एक रूप ही है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से ज्ञान के 5 भेद मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म की अपेक्षा से कहे जाते हैं। यदि अक्षर जिसका कभी क्षरण अर्थात क्षय नहीं होता, ऐसा अक्षय स्वभाव जिसका है और ऐसा अक्षय स्वभाव जिसका प्रकट हो जावे। अक्षय स्वभाव तो हर जीव में है, निगोद में भी है, परंतु प्रकट नहीं है, आवरणों से ढका हुआ है। जो इन आवरणों को हटाकर अर्थात आवरणों से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की ज्ञायक की दृष्टि करते हैं और ऐसा ज्ञायक जिनके अनुभूति में आ जाता है और ऐसे अनुभूति रूप ज्ञान स्वभाव पर निरंतर उपयोग को स्थिर करने का जो प्रयास और पुरुषार्थ है वह सच्चा साधक है। इसलिए जो अनुभूति में आता है ऐसा ज्ञान स्वभाव ही सच्चा ज्ञान है और ऐसे ज्ञान स्वभाव की ज्ञायक की अनुभूति करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है, जो भेद विज्ञान से अपने शुद्ध स्वभाव पूर्ण मुक्त केवल ज्ञान स्वभाव की साधना करता है। इसलिए ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपने त्रिकाणी ज्ञात ध्रुव स्वभाव को अनुभूति युक्त जानता है और भेद रूप पंच ज्ञान का भी विकल्प नहीं रखता। इसलिए कहा ये व्यवहार जिसकी व्यवहार पर दृष्टि नहीं है, व्यवहार के साथ जिसकी दृष्टि सम्यक ज्ञान पर है, अपने स्वरूप और स्वभाव पर है, इसलिए ज्ञानी मात्र ज्ञान स्वभावी शुद्ध चैतन्य केवल ज्ञान स्वभाव ही मैं हूँ, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसे अपने ज्ञायक भाव पर ही अपने दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और उसकी पर्याय में जैसा भी परिणमन चले उस पर्याय में वह लक्ष्य नहीं रखता, उसमें अटकता नहीं, रुकता नहीं, इसलिए वह संसार में भटकता नहीं। यह ज्ञानी की साधना। इसलिए धर्मदशा प्रकट हो, निर्मल पर्याय प्रकट हो, परंतु ज्ञानी उन पर्यायों में, उन बाहर की दशाओं में
अटक कर भटकता नहीं है, क्योंकि जिसके अंतर में भेद ज्ञान भेद विज्ञान रूपी महाकला प्रकट हो गई है, जागृत हो गई है, और जो चैतन्य के आनंद का वेदन हुआ, उस आनंद के वेदन में ही निरंतर लगा हुआ है, ऐसा ज्ञानी ही सच्चे ज्ञान की अर्थात सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए सम्यक चारित्र रूप अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता में स्थिर होने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। परंतु जिसे अपने ज्ञान स्वभाव का चैतन्य स्वरूप का बोध ही नहीं जागा, वह बाहर में कितने ही शास्त्र पढ़ ले, सारा कुज्ञान ही है। संसार के शास्त्र, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए के जो किताबें पढ़ी, उसे तो अंश मात्र भी बुद्धिमानी ज्ञान नहीं कहते, परंतु जो धर्म के आधार पर धार्मिक पुस्तकें जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं, चाहे व्यवहार आधारित हो, चाहे निश्चय आधारित हो, चाहे अनुयोगों का भी अभ्यास हो, परंतु जिसे अपने चैतन्य स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए कहते हैं कि 9 पूर्व 11 अंग का पाठी भी मिथ्या दृष्टि बिना आत्मा के बोध से अज्ञानी ही है, मिथ्या दृष्टि है। इस बात को बराबर समझना है। यहाँ पढ़ने सुनने का निषेध नहीं कर रहे हैं, किसी क्रिया का निषेध नहीं किया जा रहा है। जो भी साधना करे एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की रमणता के लिए करे, ये बताया जा रहा है। ऐसा यह ज्ञान का मार्ग अलौकिक है, इसलिए अलौकिक धर्म कहा। लौकिकता से हटना पड़ेगा। ऐसा यह अलौकिक मार्ग संसार के जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने वाला और जीव को वर्तमान में ही सुख शांति आनंद प्रदान करने वाला, अज्ञान जनित भय चिंता दुख संकल्प विकल्प को मिटाने वाला और एकमात्र मोक्ष का प्रदाता, यही ज्ञान मार्ग और ऐसा ज्ञान गर्भित वैराग्य ही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर सुनकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए। मात्र सुनने पढ़ने तक सीमित न रहें। स्वाध्याय सत्संग व्यवहार की अपेक्षा से बहुत जरूरी है, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, जानकारी मात्र प्राप्त करने के लिए नहीं। हम संसार में कुछ भी जानकारी प्राप्त करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, तो उसका सदुपयोग करते हैं। अब कोई दुरुपयोग भी करते हैं। अब विचार करना है कि ये जो हम सतशास्त्र, सतदेव, सतगुरु, सतधर्म की परिभाषा समझ रहे हैं, इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। अब ये हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है। इसका यथार्थ रूप से विचार करके इस मार्ग में ही निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखधाम।
ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत